तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड। ठीक है, आप इसे कह सकते हैं समांतर श्रेणी पर बेस्ड हमारा एक बहुत ही शानदार टॉपिक है जी। ठीक है, समांतर श्रेणी पर एक क्वेश्चन का टाइप है, उस टाइप को देखेंगे हम लोग। टॉपिक हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड है जी। चलिए, पहला क्वेश्चन समांतर श्रेणी का जो हमसे पेपर में पूछा जा चुका है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। शायद आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ा हुआ होगा। क्वेश्चन है हमारा, एक लेखक पहले दिन 210 शब्द 210 शब्द कॉमा दूसरे दिन 290 शब्द तीसरे दिन 370 शब्द, ठीक है, लिखता है। 370 शब्द लिखता है और इसी तरह वह लिखता गया एक सप्ताह में लेखक ने कितने शब्द लिखे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये जी। क्वेश्चन हम इंग्लिश में देखते हैं, हमारा क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन। अ राइटर रोट 250 वर्ड्स ऑन द फर्स्ट डे, या 210 कर लेते हैं इसको, 210 वर्ड्स ऑन दी, ठीक है, फर्स्ट डे कॉमा 290 वर्ड्स ऑन दी सेकेंड डेज या डे ऐसा लिख सकते हैं, एंड 370 वर्ड्स ऑन दी थर्ड डे हाउ मैनी वर्ड्स डिड द राइटर राइट इन अ वीक जी। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस पैटर्न के आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। सॉल्व करके बताइए, यदि आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को तो क्या मैसेज करेंगे आप। फटाफट सॉल्व कर लीजिए और बताइए जी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर जी। तो स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में दिए क्वेश्चन यदि पूछा जाए, ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, 590 लिखेंगे, या आप इसका आंसर जो है वो 570 लिखेंगे, या और कुछ भी लिखेंगे। जो भी आपके आंसर आ रहे हैं उसे आप मैसेज कर दीजिएगा जी।
कितना आंसर आ रहा भाई? 690। जी चलो, एक ने 690 कहा है भाई, देखते हैं क्या 690 आपका आंसर आ सकता है, इसमें चेक कर लेते हैं भाई। क्या 690 आप इस आंसर के साथ जाना चाहते हैं क्या? जी जी बताइए, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? 690 के साथ जाना चाह रहे हैं क्या सभी लोग? 3150। 3150 जी नहीं होगा ये आंसर। 3150 नहीं होगा। 770 दे रहे हैं। ओके चलिए, एक आंसर 770 निकल कर आ रहा है। मतलब कुल मिला के ये पूछ रहा है कि पहले दिन इतना लिखा, दूसरे दिन इतना लिखा, तीसरे दिन इतना लिखा, तो सातवें दिन कितना लिखा उसने? सातवें दिन, लास्ट वाले दिन का बताना, सबको जोड़ना नहीं है, टोटल नहीं करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, बेसिक सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बिना फॉर्मूले के भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पेपर में आया है और आते हैं ऐसे क्वेश्चन। लास्ट डे 690 होगा। जी, लास्ट डे कितना होगा? 690 होगा। ओके वेरी गुड। बिना फॉर्मूले के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप फॉर्मूला लगाएंगे आंसर गलत हो जाएगा आपका। चलो, क्या कहा जा रहा है यहां पर, जरा चेक कर लो आप लोग। बोल सर पहले दिन लिखेगा 210, दूसरे दिन लिखेगा 290, तीसरे दिन कितने लिखेगा सर? 370 लिखेगा। बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई। तो पहले दिन कितने लिखेगा सर? 290। अंतर कितने का सर? 90, 80 का है कि 90 का सर? 80 का अंतर है, देखो 80। यहां भी देखो कितने का अंतर है, 90 सर 80। मतलब फिर कितने का अंतर होगा सर? 80 का होगा। 80 का अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा चेक कर लो। 80 का जो आपका अंतर निकल कर आएगा कितने का हो जाएगा सर? 80 का अंतर करेंगे सर, कितना हो जाएगा हमारा? 450। बोलिए सर 450 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 450 का हो जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। ये 1 2 3 4 दिन का होगा। पांचवें दिन का कितना हो जाएगा भाई? फिर 80 का अंतर निकाल लोगे तो पांचवें दिन में कितने का अंतर निकल कर आ जाएगा सर? 8 5 13, 530 का अंतर निकल कर आ जाएगा। फिर 80 और आगे कर दो, कितना हो जाएगा हमारा सर? 8 और 3 कितना हो गया सर हमारा? 11 हो गया, मतलब 610 का हो गया। फिर 80 जोड़ दो इसमें, मान चलो कितना हो गया सर? 690 हो गया। तो आप लोग ऐसे कर सकते थे। बोले जी बिल्कुल, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो भाई वो कितने दिन बाद लिख रहा सर? पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन का, ये पांचवें दिन का, छठवें दिन का और सातवें दिन का। तो सातवें दिन में कितने शब्द लिख लेगा वो? 690 लिख लेगा। चलो क्लियर है। अब कुछ लोगों ने जो है वो कुछ इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। चलिए जरा उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, यहाँ पर क्या तरीका है आप लोगों का। तो फ्रेंड्स, पहले दिन कितना किया था सर? 210 किया था। फिर क्या करना था आपको सर? कौन से दिन का निकालना सर? वीक। वीक मतलब 7 दिन। एक सप्ताह मतलब 7 दिन का निकालना था। बोलिए सर 7। और इनका जो एवरेज चल रहा है वो कितने का चल रहा है सर? 7 दिन का। कितने का एवरेज चल रहा है जरा देखो। डायरेक्ट आपको ये नहीं लिखना, डायरेक्ट यदि 7 से मल्टीप्लाई करना है तो कितने का एवरेज चल रहा है सर? इनके बीच का अंतर कितने का चल रहा है सर? 80 का अंतर चल रहा है। तो 80 कितना हो गया सर? 56। 560 हुआ। कुछ लोग ये आंसर दे रहे थे 560 होगा। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि इनके बीच का जो अंतर चल रहा है वो 80 का चल रहा है। ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा करेंगे आप? चलिए, क्या इसको ऐसा कर सकते हैं कि भाई 210 लिख लो, और जो भी पूछा, जैसे 7 दिन का पूछा तो एक कम कर लो और उसमें 80 का मल्टीप्लाई कर दो। जरा देखो, 210 प्लस 8 6 48, आपस में प्लस करके देख लो क्या 690 आ रहा, चेक करो। ऐसा कर सकते हैं क्या शॉर्ट में? कर सकते हैं? बोले जी बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं कर सकते क्या? बोले सर कर सकते हैं ना, ये तो फॉर्मूला से आया ना। कर सकते हैं? बोले या बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमारा टी एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 × डी। ये फॉर्मूला होता है। बोले जी सर हमने पढ़ा हुआ है। ये फॉर्मूला होता है जब भी कोई संख्या निकालना होता है हमें, 7वें दिन का, 8वें दिन का, 15वें दिन का, ऐसा पूछा जाए तो इसी तरीके से निकाला जाता है। ये फॉर्मूला है। ए मतलब क्या होता है? ए मतलब होता है पहला पद, मतलब पहले दिन जो भी पहला दिया जाएगा। कितना है सर? 210। एन का मतलब क्या है?
सर एन का मतलब है जो दिया 7 दिन के लिए बोला सर, 7 दिन के लिए बोला, -1। डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है इनके बीच का अंतर, जो भी नंबर आपको दिए जा रहा है इनके बीच का अंतर। 210 और 290 के बीच में कितने का अंतर है सर? 80। 290 और 370 के बीच में कितने का अंतर है सर? 80। तो डी जो है वो कॉमन नंबर हो जाता है, इनके बीच के अंतर को डी कहा जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। 210 प्लस 7 में से एक गया सर 6, मल्टीप्लाई में क्या हो गया 80। ये शॉर्ट में लिखने का तरीका था। मतलब यदि आपसे 7वां दिन पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट उसको एक कम कर लो, 6वां बोल दो कि भैया 6 दिन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये 210 का 210, ये आर्चिंग 48 हो गया, 48 हो गया, आपस में दोनों को जोड़ोगे तो 290 हमारा क्या जाएगा? T7 आ जाएगा, मतलब 7वें दिन का टोटल। इस तरीके से आपके पेपर को क्या किया जाता है? सॉल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है, इसलिए आपको मैंने बताया। चलिए एक और क्वेश्चन इसी के जैसे जो हुआ हुआ आपके पेपर में आया हुआ था, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दे देता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया था वो 250, ठीक है, 330 और 400 के लिए दिया गया था। जी क्या होगा स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर जरा बताइएगा? 250, 330 और 400 के लिए था, क्या होगा? नहीं, ज्यादा हो गया क्या? 320, क्या हो गया? गड़बड़ तो नहीं हो गया कहीं? इसमें अंतर कितने का है हमारा? इसमें 50 80 का अंतर हो गया। चलिए इसमें 320 कर लेते हैं, फिर यहां पर क्या हो जाएगा? 390 हो जाएगा, ये 390 है। ठीक है, 320 और 390 कर लो। जी 320 और ये 390 है। अब क्या होगा? करो सॉल्व, 320 और 390। जी करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, क्या आंसर निकल कर आ रहा है बताइएगा। ऑप्शन भी दे देते हैं आप लोगों को। पहला ऑप्शन है आपका 560, दूसरा ऑप्शन है आपका 620, तीसरा ऑप्शन है आपका 670 और चौथा ऑप्शन है आप लोगों का 580। जी किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना पसंद करेंगे? जी और कोई? और क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? जी ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन सी ही आपका क्या होगा स्टूडेंट्स? यहां पर करेक्ट आंसर होगा। यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो ऑप्शन सी ही आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने इसको सॉल्व भी किया होगा। जी देखते हैं क्या होगा। सर ए की वैल्यू कितनी? सर ए की वैल्यू 250 है, 250 का 250 हो गया हमारे लिए। एन की वैल्यू कितनी है? सर एन इनके बीच का अंतर 50 और 320 के बीच में अंतर कितना? 320 और इसके बीच में कितने का अंतर? सर 70 का अंतर है। एन मतलब क्या पूछा सर? 7 दिन, 7 - 1। डी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? तो सर 70, इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है? 70 है। तो 250 प्लस 7 में से बन गया सर 6 इंटू कितना हो गया सर? 70 हो गया। तो 250 प्लस क्या हो गया? 420, आपस में प्लस कर दो, कितना हो जाएगा सर? 670 हो जाएगा। चेक कर लीजिए आप लोग। बोले यस सर बिल्कुल यही होगा, यदि पेपर में भी पूछा जाएगा तो। इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हैं। चलिए अब यदि यहां पर स्टूडेंट्स वीक ना पूछकर आपको क्या बोल दिया जाए भैया? मंथ बोल दिया जाए। मंथ का आपको बताना है। यहां पर वो पहले दिन 25 शब्द लिखता है, फिर 32 शब्द लिखता है, फिर 39 शब्द लिखता है, जीरो हटा दिए। जी एक मंथ का बताना है आपको, सप्ताह का नहीं बता के क्या बताना है? एक महीने का बताना है। क्या होगा आंसर? जी एक और क्वेश्चन लीजिए इसी टाइप का। इस बार महीने का पूछा है, कभी साल का भी पूछा जा सकता है। जी अब बताइए अब क्या होगा? टू 28 के साथ जाना चाह रहे हैं। जी एक बच्चे का आया भैया 228। और कोई 228 वाले? जी 228 ही आ रहा है। जी बहुत शानदार, वेरी गुड।
जी सभी का 228 आ रहा है। चलो चेक कर लेते हैं भाई 228 आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ए की वैल्यू कितनी है सर? ए की वैल्यू 25 है हमारे पास में। एन कितना सर? n-1, क्योंकि आपसे मंथ पूछा, मंथ में कितने दिन होते तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, फॉर्मूले में चेंज कर सकते हो आप डायरेक्ट। भैया हमसे क्या पूछा सर? मंथ पूछा मतलब 30 दिन का पूछा, तो ए प्लस क्या हो जाएगा? 29d हो जाएगा। एक आप पहले ही कम करके लिख सकते हो, ए प्लस 29d कर सकते हो। जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसका क्या कर लेंगे हम लोग? एक कम कर लेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी सर? ए की वैल्यू हमारे पास में 25 है, 29 का 29। डी की वैल्यू कितनी है सर? डी इनके बीच का अंतर 25 और 32 के बीच में कितने का अंतर सर? 7 का अंतर है। कितने का अंतर है? बोले सर इनके बीच में 7 का अंतर है। 25 का 25 हो गया, मल्टीप्लाई करो 9 7 जा कितना होता है सर? 63, कैरी ओवर 3। ठीक है, ये 6 3 और कैरी ओवर 6 हो जाएगा। 7 2 जा 14 और 6 कितना हो गया सर? 20। ये हो गया, दोनों को जोड़ो 203 और ये 25 मिला के कितना हो गया? 228। ये आपका निकल कर आ गया। तो ऐसे स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में, ठीक है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आई होप सभी लोगों से बन जाना चाहिए। आइए स्टूडेंट्स अगले टाइप के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये टाइप हमारा हो चुका है, आई होप सभी लोगों से बन जाएगा, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए जी। इसमें टाइप सेकंड पर आ जाते हैं। टाइप 1 हमने देखा, अब टाइप 2 पर आ जाते हैं। टाइप 2 कैसे आएंगे हमारे पेपर में जी। टाइप 2 में है द फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म of an AP is 2 and last term is 50 if the sum of all the terms is equal to 442, then the common difference is ये आपसे पेपर में पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक समांतर श्रेणी का पहला पद 2 है और अंतिम पद 50 है यदि सभी पदों का योग 442 है तो ठीक है, समान ठीक है अंतर होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता आप लोगों के लिए। ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जी। ऑप्शन है आप लोगों का 17, 5, 3 और डी 18 जी। जो भी आंसर आप सॉल्व करके लाना चाहें बिल्कुल सॉल्व कर लीजिएगा। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे हम, पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन जी। जो भी आंसर आप बताना चाहते हैं फटाफट उसको कमेंट्स कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए जी, ऑप्शन ए आएगा। ओके जी, किए हैं आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पहले भी बहुत सारे सॉल्व किए हैं जी। नहीं बनेगा। चलिए, तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या कहा गया, जरा वो जो चीजें दी गई हैं उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले जो चीजें आपको दी गई हैं उसको पहले क्या कर लेते हैं, नोट करते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
क्या क्या दिया गया है उस पर चर्चा कर लेते हैं। वो सर फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2, मतलब आपको ए की वैल्यू दी गई है। ए फर्स्ट टर्म मतलब ए का मान कितना गया या 2। पहला पद मतलब पहला वाला मतलब ए का मान 2 दिया गया। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अंतिम पद 50, मतलब एल का मान आपको 50 दिया गया है। एल का मान कितना दिया गया 50। देखो लास्ट टर्म लिखा है 50 दिया गया। बोले यस सर। पहला पद 2 दिया है, लास्ट टर्म 50 दी गई है। ओके क्लियर है। सभी पदों का योग मतलब एसएन आपको कितना दिया 442 दिया है। एसएन जो है आपके पास में क्या है सर 442 है। ओके एसएन 442 है। अब आपको क्या बताना भाई, हमें बताना है डी। हमें क्या बताना है, सामान्य अंतर बताना है। समान अंतर का मतलब क्या बताना है हमें, वो सर हमें डी की वैल्यू बताना है। हमें डी फाइंड आउट करना है। समान अंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस और डिफरेंस का मतलब होता है डी। डी बताना है। बोल सर डी क्या होता है, बोल सर डी तो ये है, ये होता है डी। क्या होता है एल इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला, चाहे टी एन लिख लो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। बोले यहां होता है डी, इस फॉर्मूले में डी होता है। बोल सर डी निकालने के लिए हमें एल चाहिए, बोले एल है। ए चाहिए, बोले एल ए है। एन नहीं है सर, बोले हमारे पास में एन नहीं है। देखो एन है क्या कहीं, नहीं एस एन है। बोले सर हमारे पास में क्या है, एस एन है। चलो भाई एस एन है तो पहले एस एन ये वाला फॉर्मूला लगा के डी निकालेंगे। पहले जरा एस एन निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं, आओ जरा एस एन निकालते हैं। एस एन इक्वल टू क्या होता है सर, एस एन इक्वल टू हमारे पास में फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ये फॉर्मूला होता है एस एन का। एस एन का फॉर्मूला ये होता है। बोले जी बिल्कुल सर क्लियर है। हाँ जी 3 करेक्ट आंसर आ रहा है। चलो आया आंसर, 3 इज द राइट आंसर। चलिए एन की वैल्यू निकाल लेंगे। एस एन कितना सर, एस एन 442 दिया है। बोले जी बिल्कुल दिया गया है। एन इससे निकालेंगे हम लोग। देखो यहाँ पर ए है, बोले हाँ है, 2 रख दिए। एल है, बोले यस एल भी है, रख दिए यहाँ पर। ये अपॉन में से कहां चला गया सर, मल्टीप्लाई में चला गया। मल्टीप्लाई में चला गया। ये 50 और तो 52 है, ये गुणे में है। 52 कहां चला गया सर, नीचे चला गया हमारा। एन ऊपर जैसे के वैसे, ये अपॉन में था, अपॉन से मल्टीप्लाई में गया, और ये मल्टीप्लाई में था, कहां चला गया, अपॉन में चला गया प्लस होके। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा, वो सर एक दूसरे से कटेंगे। काटो जरा, कैसे कटेंगे सर, 2 से कट रहा है। 2 एक कम 2, ये हो गया 2 दूनी 4 हो गया। फिर कितना अच्छा 1, कितना हो गया सर 2 छिक्के 12 सर 26 आ गया। 26 आ गया। फिर काटो, 2 से काटो सर, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, ये कटा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, बोलिए सर 13 से कट रहा क्या, बोलिए सर 13 एक कम 13। ठीक है 13 एक कम 13, कितना था यहाँ पर सर 22 लिखा हुआ था, तो 13 हुआ, तो कितना बचा सर यहाँ पर बचा 8। तो क्या हो गया 13 सत्ते 81 सर 17 आ रहा है। एन इक्वल टू कितना आया यहाँ पर 17। एन 17 आया है। डी निकालना है भाई, एन नहीं निकालना है। क्या निकालना है, डी निकालना है। बोले यस सर डी निकालना है। चलो अच्छी बात है भाई, बन जाएगा। चलिए एन आया अभी फिलहाल है ना, इस फॉर्मूले से क्या आया हमारा एन, काटना आपको है, आपने काट भी लिया होगा। चलिए आपका क्या निकल कर आया सर, एन निकल कर आया 17। अब फॉर्मूला हमारे पास में कौन सा है, फॉर्मूला हमारे पास में है एल वाला। ठीक है कौन सा फॉर्मूला, जहां डी नहीं मिल जाएगा। एल इक्वल टू क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी सर, एल की वैल्यू 50 है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू 2 है। एन की वैल्यू कितनी सर 17 है, 17 माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में सर, इसको निकालना है। 50 ये 2 प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, इधर माइनस में जाएगा। 17 में से 1 गया तो बचेगा सर 16 इंटू डी का डी। 50 में से 2 गया तो क्या बचेगा सर 48। ये डी 16 जो है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाली चीज कहां जाएगी सर, अपॉन में चली जाएगी। इनटू में क्या हो गया डी, तो 16 दूनी 32, 16 थी 48। डी की वैल्यू कितनी आ गई सर हमारी, 3 निकल कर आ रही। और हमसे डी की वैल्यू पूछी गई थी। हमसे पेपर में क्या पूछा गया था, इस डी की वैल्यू को पूछा गया था। पेपर में ऐसे बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर में पूछा गया था। आंसर चाहेंगे कि आप उसको सॉल्व करके बताएं। चलिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया था आपको, एपी की जो वैल्यू दी गई है वो 5 दी गई थी। यहां पर जो वैल्यू दी गई है आपको 45 दी गई है। जो टोटल दिया गया था वो आप लोगों को दिया गया था 1000 दिया गया। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए क्या होगा जी। जी जो भी आंसर आ रहा बताइएगा, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। ठीक है ऑप्शन है आप लोगों का 3/13 होगा, या स्टूडेंट्स आपका जो है वो 13/40 होगा, या स्टूडेंट्स आप लोगों का जो है वो 40/39 होगा, या स्टूडेंट्स जो है आप लोगों का वो 13/3 होगा,
या स्टूडेंट्स आप लोगों का जो है वो 40/13 होगा, ठीक है, या स्टूडेंट्स आपका 39/40 होगा। ये बहुत सारे ऑप्शन दिया हूं मैंने, हो सकता है आपके बहुत सारे ऑप्शन आ जाए, जिस भी ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे हैं आप जा सकते हैं। जी सॉल्व कर लीजिए और बताइएगा क्या यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। जी ऑप्शन नंबर बताइएगा कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ओके, ऑप्शन सी। ओके, बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड जी। और कोई भाई, और कुछ, किसी और दूसरे आंसर के साथ जाना चाहते हैं? नहीं, चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी जिनने भी दिया वो सही है। बोल सर हमें क्या निकालना, सर पहले एस एन से निकालना पड़ेगा एन, n/2 ब्रैकेट में क्या है हमारा a प्लस एल है। बोले जी सर, एस एन की वैल्यू कितनी सर 1000 है, n/2 का n/2, a की वैल्यू कितनी सर, a की वैल्यू हमारे पास में 5 है, और अंतिम पद l का मान जो है वो 45 है। हमने ये रखा, बोले यस बिल्कुल रख दिए। ठीक है, ये आपका लास्ट टर्म है 45, ये आपका फर्स्ट टर्म है, तो ये रख दिए। क्या हो गया, ये अपॉन में तो कहाँ जाएगा, ठीक है, अपॉन में तो सर ये चला गया हमारा मल्टीप्लाई में, और ये 45 और ये 5 मिला के हो गया 50, इंटू में है तो कहाँ चला गया सर, अपॉन में चला गया, एन का एन आ गया, ये 2 इधर चला गया। अब आपस में क्या हो रहा है सर, एक दूसरे से कट रहे हैं, काट देते हैं, क्या हो गया सर, ये हो गया हमारा 25 बार में, और 25 से 100 मतलब 40 आया। एन की वैल्यू कितनी आ गई सर, एन की वैल्यू हमारी आ गई 40 निकल के। चलो भाई एन निकल गया, तो अब क्या निकाल लेते हैं सर, एन यदि निकल गया तो हम लोग, ठीक है, हमारा एल निकाल लेते हैं, ए एल प्लस ए n-1 डी। बोले जी बिल्कुल। एल का मान कितना है हमारे पास, अंतिम पद कितना था, अंतिम पद एल सर 45 है। बोले यस 45 रख देंगे हम यहाँ पर। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू सर 5 है। एन का मान कितना है सर 40, उसमें से एक कम करना है, तो क्या हो जाएगा 40 में से एक कम करेंगे तो 39, और डी हमें क्या करना है यहाँ पर निकालना है। 5 प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस में हो जाएगा। 39 का 39 हो गया, डी का डी, ये कितना हुआ भाई, माइनस करोगे तो बताओ जी क्या होगा। ये 45 में से, सॉरी यहाँ 45 है, 45 में से 5 गया तो क्या बचेगा सर, 40 बचेगा, इंटू में 39 डी, 39 इंटू में है कहाँ जाएगा सर, अपॉन में जाएगा, 39 कहाँ चला गया सर, अपॉन में चला गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई सर, 40/39। ये आपका आंसर आ रहा है, सही है क्या ये आंसर, चेक कर लीजिए। बोले जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा क्या आया था, राइट आंसर। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पेपर में पूछे जाएंगे तो आप लोगों से आसानी से यहां से क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमसे पेपर में पूछा जाता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा, द सीक्वेंस डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग of the following nth term is not an AP, is not an AP। क्या कहा जा रहा है आप लोगों से, निम्न में से कौन सा रूल जो है वो समांतर श्रेणी का उदाहरण नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा क्वेश्चन हमसे, नीचे दिए गए अनुक्रमों में से किसमें nवा पद एक समांतर श्रेणी नहीं है, एक समांतर श्रेणी
नहीं है। कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है, इसकी हमें क्या करना है, पहचान करना। जो आपको कुछ ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहचान करके बताइएगा कि कौन समांतर श्रेणी नहीं है। 4n-12 होगा, या 2n+2 होगा, 8n+1 होगा, या 4n² + 5 हो। कौन समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं पूछा उसने, कौन सी नहीं है इनमें से। जी बताइएगा सोच के कौन सी वाली नहीं होगी। जी कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं आप लोग? जी बोले यस सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम लोग। यहाँ पर लिखा हुआ था स्क्वायर, इस कारण से हम लोग इसके साथ जा रहे हैं। अब इसको प्रैक्टिकल समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। पहला वाला ऑप्शन आपको ये दिया गया था, ठीक है। पहले वाले ऑप्शन पर चेक करते हैं कि क्या ये समांतर है, क्या ये यहाँ पर हमारा जो है समान एपी का ऑप्शन है या नहीं होगा। जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्या ये एपी होना चाहिए, ठीक है। तो बोले यस सर ये एपी होगा। ये क्या होगा, एपी होगा। कैसे होगा, n=1 रख के देखो क्या होगा सर, 5 1 -12 का 12, 5 1 5 -12 का 12 कितना आया भाई पहली बार में? सर 12 में से ये सर 7 और 5 12, -7 आया भाई पहला नंबर, -7। n बराबर 2 रख के देखो, 2 5 दूनी कितना हो गया सर 10, 10 में से 12 गया, क्या बचेगा सर माइनस का 2, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने ही तो माइनस का 2 आ गया। n बराबर 3 रख के देखो सर, 5 या 15, 15 में से ये क्या हो गया 12 गया, कितना बचेगा सर, 15 में से 12 गया सर प्लस का 3, क्योंकि अब बड़ा कौन हो गया सर 15 हो गया। अब क्या आ गया सर 3 आ गया। n बराबर जरा 4 रख के देखो, मान के चलो 4 रखो, क्या हो गया सर, 4×5 20 हो गया, 20 में से 12 गया, क्या बचेगा सर 8 बचेगा, 8 आया। बोलिए सर। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर एक चेन बन रही है। यहाँ पर समान अंतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, ठीक है। एपी का मतलब क्या होता है, समान अंतर, इनके बीच में समान अंतर होना चाहिए। ये -7 से -5 हुआ, कितना कम हुआ सर, ये 5 कम हुआ। -2 -1 0 1 2 3, यहां भी कितना कम हुआ सर, 5 कम हुआ है। देखो -2 -1 0 1 2 और 3, -2 से कितना गया 1 2 3 4 5, 5 कम हुआ ना। ये देखो ऐसे लिखेंगे ना, -2 से 3 तक आ रहे तक, बोले जी बिल्कुल। 3 से 8 आते तक कितना कम हुआ, ये मतलब कितना बढ़ा है, जो भी हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसका बढ़ते क्रम में है ये, हालांकि माइनस लिखा है इसलिए क्या हो रहा है सर, ये फिर 5 बढ़ा। अब यदि मैं यहाँ पर n बराबर यदि 5 रखूंगा तो पक्का यहाँ पर आगे आने वाला नंबर जो है वो 13 होगा, बिना उसके बता दिए आपको। चेक करके देख लो, नहीं तो आप लोग क्या 13 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। रखो यहाँ पर n की जगह क्या रखो, 5 रखो, -12, 5 25 और -12 कितना आ रहा सर, देखो 13। देखो ये क्या हो रहा है सर, ये 5 का अंतर है। इनमें क्या हो रहा है सर, यहाँ पर 5 का अंतर हमें साफ साफ नजर आ रहा है। इन क्वेश्चनों में क्या हो रहा है, हमें कॉमन अंतर नजर आ रहा है। आप चाहे दूसरा वाला भी ऑप्शन आप चेक करके देख लो, एक और ऑप्शन चेक करके आप जरूर देख लें। यहाँ पर क्या लिखा है, 2n+2 लिखा है, ये प्लस लिखा हुआ है, इसको नहीं होगा जब तक वो क्या होगा, समानांतर का ही होगा। n बराबर जरा 1 रख के देख लो क्या होगा सर, 2 × 1 + 1, 2 1 2 + 2 कितना हो गया सर 4 हो गया। तो पहला 4 आया, 2 रख के देखो, 2 दूनी 4, 4 और 2 कितना हो गया सर 6 हो गया। n बराबर 3 रख के देखो, 3 दूनी कितना हो गया सर 6, 6 और 2 कितना हो गया सर 8 हो गया। ये देखो 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर, 6 और 8 के बीच में 2 का अंतर। अगले आने वाला नंबर अब पक्का क्या आने वाला सर, पक्का 10 आने वाला है, फिर 12 आने वाला। चेक करके देखो, n बराबर 4 रख के देखो क्या हो जाएगा सर, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। बोले जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी हमारा आया है, उसने हमसे क्वेश्चन पूछा समांतर श्रेणी नहीं है, तो ऑप्शन जो डी आपने आंसर दिए वो समांतर श्रेणी का नहीं है। आप चेक करके देख लीजिए। बोल सर कैसे, रखो इसमें वैल्यू जरा, n बराबर 1 रख के देखो क्या होगा सर, 4 1 का स्क्वायर होगा प्लस 5 का 5, 4 1 4 5, क्या होता है 4 1 4 1 5, तो सर 9 हो रहा है टोटल, पहले में 9 आ रहा है। n बराबर 2 रख के देखो, 2 का स्क्वायर कितना होता है सर 4, 4 चौ 16 हो गया, 16 और ये 5 कितना हो गया हमारा सर, 16 और 5 हो गया हमारा 21 हो गया। n बराबर 3 रख के देखो, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 9 चौ 36 हो जाएगा, 36 और ये कितना हो गया सर हमारा 44 हो गया। अब इसमें अंतर आप देख लो, कॉमन अंतर आपको नजर आ रहा है क्या, इसमें कितने का अंतर है सर, इसमें अंतर हमें 12 का नजर आ रहा है, 12 का अंतर है। इसमें अंतर जरा चेक करके देखो सर, इसमें 3 और ये 2 23 का अंतर है। समान अंतर हुआ क्या कहीं, 12 12 का अंतर चलना चाहिए था। यदि अंतर चल भी रहा था
तो पूरा का पूरा क्या चलना चाहिए था, एक ही नंबर से चलना चाहिए था। अंतर अंतर बदल रहा है, मतलब ये समांतर श्रेणी का उदाहरण नहीं माना जाएगा। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। बन जाएगा क्या यदि आपसे पेपर में यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए? जी, क्लियर है, बनेगा ऐसे कोई क्वेश्चन यदि आपसे आते हैं तो? आइए आगे की ओर चर्चा करते हैं। आपसे स्टूडेंट्स पेपर में एक और क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पहचानना कि कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो नहीं होगा में स्टूडेंट्स आप लोगों से 2n² प्लस n, ठीक है, +5 आपको दिया गया है। दूसरे में स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है वो यहां पर दिया गया था, ठीक है, 2n प्लस हमारा 5 दिया गया था। तीसरे में स्टूडेंट्स हमें दिया गया है 4n प्लस 9 दिया गया है। चौथे में स्टूडेंट्स हमें दिया गया है यहां पर, ठीक है, ax प्लस b दिया गया है। तो कौन सा नहीं होना चाहिए बताओ, इसमें से कौन सा जो है वो समांतर श्रेणी का उदाहरण नहीं होगा? सोच के बताइएगा किस आंसर के साथ जाना पसंद करेंगे आप। ऑप्शन ए के ही साथ जाना चाहेंगे? ओके जी, और कोई? जी, ऑप्शन ए बोले? यस सर, ऑप्शन ए ही होगा करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि बोले सर यहाँ n² लगा है, ये x का मतलब n ही होता है। इसका मतलब क्या है, n ही है, मतलब ये बदला जा सकता है, n मतलब बदला जा सकता है। ए भी जो है वो नंबर है, ये बदले जा सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है समय आने पर। तो सर ये तीन तो नहीं होंगे, होगा तो कौन सा होगा सर? ये ऑप्शन वाला ही होगा, क्योंकि n² आया है मतलब वो क्या होगा, बदला नहीं जाएगा। बोले यस, बिल्कुल क्लियर है भाई, नहीं बदला जाएगा। इस तरीके के स्टूडेंट्स हमसे पेपर में जो है वो बेसिक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आई होप सभी लोगों से ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो आसानी से बन जाना चाहिए। बनेंगे क्या? चलिए क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इसी के टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम लोग। जी, ये जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी जब भी आप तैयारी करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन वहां पर नजर आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दी दी एवरेज वेट दी एवरेज वेट of a group of 25 men 25 men was calculated to be 78 kg if was discovered later it was discovered later that that one weight that one weight was wrongly entered wrongly entered as 65 kg 65 kg instead of 90 kg. The correct average is the correct average is। ये आपके लिए एक क्वेश्चन बना के दे दिए हमने, क्या होगा बताइएगा? पेपर में पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है? 25 पुरुषों के एक समूह 25 पुरुषों के एक समूह का औसत वजन 78 kg है। ठीक है, बाद में पता चला कि एक पुरुष का वजन गलत रूप से
90 किलोग्राम की जगह 90 केजी की जगह 65 केजी दर्ज हो गया, दर्ज हो गया, ठीक है, तो सही औसत होगा, तो सही औसत, जी, सही औसत क्या होगा बताइए। ये आपसे पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक टाइप के क्वेश्चन है और हर बच्चों से बनना चाहिए, क्योंकि आपका ये पीछा गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं छोड़ेगा ये क्वेश्चन। ये पैटर्न का क्वेश्चन हर साल आता है कहीं ना कहीं। जी, क्या होगा, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 25 पुरुषों का वजन यहां पर आपको दिया गया है, बोलिए सर 25 पुरुषों का वजन दिया गया, कितना दिया है एवरेज, सबका टोटल मिला के एवरेज दिया गया है जी। 25 पुरुष हैं, बोलिए सर 25 पुरुष हैं, ये देखो 25 मेंस है, सबका वेट कितना 78, तो 78 सबका वेट है, 25 पुरुष हैं, टोटल वेट कितना हो गया भाई 78 मल्टीप्लाई बाय 25 कर लो, कितना हो रहा सर 1950, सबका वजन मिला के कितना हो गया सर 1950 हो गया, क्योंकि 25 लोग थे 78 के हिसाब से वजन हो गया। अब बाद में पता चला कि एक पुरुष का वजन गलत रूप से 90 किलोग्राम की जगह 65 लिख दिया गया, मतलब 65 लिखा गया, कितना लिखना चाहिए था उसको सर 90 लिखना चाहिए था, 90 लिखना चाहिए था, 65 लिख दिए। क्या लिखा गया देखो, ठीक है, दैट वन वेट वॉज रॉन्ग बाय, ठीक है, रॉन्गली एंटर्ड एज 50 केजी इंस्टीड ऑफ 90 केजी, मतलब 90 केजी लिखना था, 65 केजी ही लिख पाया, वो कितना कम लिखा उसने, 90 लिखना था, 65 लिखा तो कितना कम लिखा उसने, उसको 90 लिखना था, उसने कितना लिखा मात्र 65 लिखा, तो कितना कम लिखा भैया उसने बताओ सर, 35 केजी कम लिखा, 35 केजी कम लिखा, मतलब इसमें मैं क्या जोड़ दूं सर, इसमें 35 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो कम लिखा गया, ज्यादा तो नहीं लिखा गया, ज्यादा लिखा गया तो माइनस कर देते, कम लिखा गया ना, जो अंतर है 35 का वो क्या है, कम है कि ज्यादा है, बोल सर कम है, तो कम है तो क्या करना पड़ेगा, उसको जोड़ के बताना पड़ेगा, सही वाला, सर कम है तो टोटल प्लस कर लो, कितना हो गया हमारा सर 1985 हो गया, कितना हो गया 1985 हो गया, बोलिए सर बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा हमें, यदि हम आपस में इसको प्लस करेंगे तो सर अब हमें 1985 में 8 से भाग 25 से भाग देना, क्योंकि बच्चे तो 25 ही थे जी। 90 से 65 जाएगा तो 25 बचेंगे जी 90 में से सर 65 जाएंगे तो 25 बचेंगे ना, 25 बचेंगे क्या, वेरी गुड, बहुत शानदार जी, 25 बचेंगे, तो इसमें क्या प्लस करोगे फिर आप 25 प्लस करोगे तो 5 7 9 और ये, अब क्या करना पड़ेगा इसमें 1975 में से किस में भाग देना सर 25 से भाग देना, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा 79 केजी एवरेज वेट, क्या यही निकल कर आया, चेक करो, पक्का यही वेट निकल कर आया है, बोले जी बिल्कुल सर यही वेट निकल कर आया, तो यही आपको क्या करना है, पैटर्न फॉलो करना है, जो भी आपको कम ज्यादा दिया जाएगा, कम दिया जाएगा तो उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ज्यादा दिया जाएगा तो उसको माइनस कर देंगे, तो बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई, बनेगा यदि पेपर में आता तो। आइए जरा दूसरे क्वेश्चन के साथ में इसी पैटर्न में एक और क्वेश्चन आपको दे देते हैं, ठीक है, चलिए, पेपर में क्वेश्चन दिया गया था कि भैया 35 स्टूडेंट है क्लास में, एवरेज वेट जो है इनका सबका कितना सर 40 है, 35 स्टूडेंट का एवरेज वेट 40 है, पता चला हमें कि भैया इसमें क्या हो गया, एक टीचर इंक्लूड कर दिया गया, चलो इसमें थोड़ा सा टीचर वाला नहीं, अभी दूसरा देखते हैं, इफ द डिस्कवर लेटर वन वेट वॉज रॉन्ग, ठीक है, क्या करना था वहां पर 50 केजी करना था, ठीक है, 50 केजी लिख दिया गया, लिखना कितना था वहां पर 30 केजी लिखना था जी। अब क्या होगा बताओ, 35 बच्चे हैं,
नहीं, इनका जो एवरेज वेट निकल कर आ रहा है वो 40 है, और गलत रूप से क्या करना था, वहां 30 लिखना था की जगह उसने क्या कर दिया, गलती से 50 कर दिया, मतलब ज्यादा लिख दिया है, ज्यादा लिख दिया गया। क्या करोगे भाई इस क्वेश्चन, बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन में? जी जी, कुछ आया क्या आंसर? बोले यस सर, आंसर तो आ गया हमारा। क्या करना है हमें सबसे पहले? मल्टीप्लाई किसका? 35 में किसका? 40 का। बोले यस सर, 35 में 40 का मल्टीप्लाई करना है। कर दो भाई। 35 पुरुष हैं, 40 का एवरेज वेट है, 40 में क्या करना है हमें? 40 में 35 का मल्टीप्लाई करना, क्या होगा? आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सर, 35 में मल्टीप्लाई कर दो 40 का, क्या निकल कर आ रहा है सर? 35 70 70 दूनी 140, एक जीरो का एक जीरो, मतलब 1400 आ गया हमारा। बोलिए सर 1400 निकल कर आ गया। अब क्या कहा गया उसमें? वो सर 50 kg, ठीक है, लिखा गया, लिखना कितना था सर? 30 kg। एक पुरुष का वजन गलत रूप से 30 kg की जगह 50 kg लिख दिया गया, मतलब कितने का अंतर है यहां पर सर? यहां पर बोले सर 50 बड़ा है 30 का है, तो कितना ज्यादा लिखा गया सर? 20 ज्यादा। तो ज्यादा लिखा गया मतलब क्या हो गया, इसमें से क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 1380 हो गए। दो आप किसका? 35 पुरुष हैं तो 35 का भाग दे दो। 80 में क्या करना है हमें? 35 देना है। तो कितना आएगा आंसर आपका सर? 39.42 के आसपास। चेक करो, भाग दे के देखोगे तो क्या यही नंबर आएगा आपका? चेक कर लीजिए। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन इन पर बेस्ड पूछे जाते हैं, ठीक है, कि भैया क्लास लगी हुई है, क्लास में 40 मतलब 45 बच्चे बैठे हैं, और उनका सबका औसत वजन जो 35 किलोग्राम था, लेकिन जैसे ही टीचर आया तो क्लास का जो वेट है, एवरेज वेट, वो बढ़ गया। ऐसे आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप ज्यादा वेट होगा तो आपको क्या करना है? माइनस करना है। कम होगा तो आपको उसको ऐड कर देना है। आपको पढ़ना तो समझ में आ ही जाता है कि क्या करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों की भी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? तैयारी करना है। एक और क्वेश्चन आप लोग ले लीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, उस क्वेश्चन को आप हैंडल कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स is 40 kg if the weight of the teacher be included the average rises by 1/2 kg, the वेट ऑफ द टीचर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, द वेट ऑफ द टीचर। जी, बहुत ही यूनिक टाइप के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मान लिया जाता है ऐसे वाले को। मतलब 35 छात्रों का वजन, 35 छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। यदि यदि शिक्षक को जोड़ा जाए तो तो वजन औसत का, ठीक है, 1/2 kg बढ़ता है। तो टीचर का वजन, मतलब तो शिक्षक का वजन कितना होगा?
तो ठीक है, जोड़ा जाए तो वजन औसत का इतना बढ़ जाता है, तो शिक्षक का वजन होगा, शिक्षक का बस वजन बताना है, शिक्षक का वजन कैसा होगा, कितना होगा। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को? तो सर देखिए 35 छात्रों का वजन कितना है सर, 40 के हिसाब से सर 40 गुणित 35 कितना हो गया सर, ये हो गया 1400। कितना हो गया सर, 1400। अब क्या हो रहा है, औसत कितना वजन है सर, औसत जो वजन 40 है उसमें क्या हो रहा है सर, आधा बढ़ रहा है, आधा केजी मतलब क्या हो गया सर, 40.5। यही होगा क्या, 40.5 हो जाएगा क्या, क्योंकि पहले 40 वजन था, टीचर के जोड़ने में आधा केजी बढ़ जा रहा है। बोलिए सर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्योंकि पहले 35 छात्र थे, टीचर जुड़ गया, कितने हो गए सर, 36 हो गए। कितने हो गए सर, 36 हो गए। अब क्या होगा भैया, 36 से मल्टीप्लाई कर दो, करो भाई बैठ के मल्टीप्लाई। मेन खेल अच्छे से आपका मल्टीप्लीकेशन है, यदि आपको मल्टीप्लाई करना आएगा तो आपसे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो जरा, कितना हो गया सर, 1458 हो गया। कितना हो गया, 1458 हुआ। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप लोग। अब पहले वेट 1400 था, फिर 1458 हो गया, तो टीचर का वेट, क्योंकि टीचर ही आए ना, पहले तो 35 लोग थे, फिर 36 हो गए, तो टीचर का वजन आने से कितने किलो वजन बढ़ गया, कितने किलो वजन बढ़ा बताओ जरा। क्या 40 किलो वजन बढ़ा, क्या 58 किलो वजन बढ़ गया, क्या 50 किलो वजन बढ़ गया, क्या 65 किलो वजन बढ़ गया, कितना बढ़ा टीचर के आ जाने से? सर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों से पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को ठीक है पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।